साप्ताहिक जीके रविवार 30 क्वेश्चनों की श्रृंखला भाग 9 में आप सभी लोगों का पुनः मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। जैसा कि आप लोग जानते भी हैं कि प्रत्येक रविवार को हम ऐसे ही 30 क्वेश्चनों की श्रृंखला को लेकर के आते रहते हैं और आज भी हम ऐसे ही साप्ताहिक जीके रविवार में 30 क्वेश्चनों की श्रृंखला को लेकर के पुनः उपस्थित हुए हैं। आइए हम लोग ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं इस श्रृंखला का पहला क्वेश्चन। इस श्रृंखला का पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश किस भाषा में लिखा गया है। ऑप्शन है हिंदी, गुजराती, संस्कृत, अंग्रेजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए वाला ऑप्शन, यानी कि हिंदी भाषा में। और ये ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती जी का है, जो कि आर्य समाज के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं और इनका जो असली नाम था ये था मूल शंकर। तो आइए इसी क्रम में अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों आप भी हमसे जुड़ सकते हैं सिर्फ और सिर्फ अवध स्टडी सेंटर महबूबगंज में। आपको एक काम करना होगा, यहाँ पे सब्सक्राइब वाला बटन दबा करके बगल में बेल आइकन की घंटी है उसको आप प्रेस कर दीजिए, ताकि यहाँ से आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। आइए शुरू करते हैं इस श्रृंखला का दूसरा क्वेश्चन। दूसरा इसका क्वेश्चन है दोस्तों, पंचमढ़ी जीव संरक्षण क्षेत्र कहाँ स्थित है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या फिर हिमाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी वाला ऑप्शन, यानी कि हिमाचल प्रदेश। तो पंचमढ़ी जो जीव संरक्षण क्षेत्र है दोस्तों ये हिमाचल प्रदेश में है। आइए इसी क्रम में हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा हमारा क्वेश्चन है कि चोंच किससे बनती है, गाल, जबड़े, दांत या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी वाला ऑप्शन, यानी कि जबड़े। तो जबड़े से ही जो है चोंच बनती है पक्षियों में। आइए इसी क्रम में अब हम लोग चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, अकबर की दूसरी राजधानी कौन सी थी। ऑप्शन है दिल्ली, आगरा, फतेहपुर सीकरी या फिर पटना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी वाला ऑप्शन, यानी कि फतेहपुर सीकरी। तो इसमें फटाफट हम लोग 30 क्वेश्चनों की श्रृंखला को देखेंगे दोस्तों, और ये हम प्रत्येक रविवार को ऐसे ही 30 क्वेश्चनों की श्रृंखला को लेकर के आते हैं। आप भी हमसे जुड़ सकते हैं सिर्फ और सिर्फ अवध स्टडी सेंटर महबूबगंज में। आइए इसी क्रम में हम लोग पाँचवा क्वेश्चन देखेंगे। पाँचवा हमारा क्वेश्चन है, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करने वाला प्रथम देश कौन सा था। ऑप्शन है पुर्तगाल, डच, फ्रांस या फिर ब्रिटेन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए वाला ऑप्शन, यानी कि पुर्तगाल। पुर्तगाल ही भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करने वाला प्रथम देश था। इसी क्रम में आइए छठवां क्वेश्चन देखते हैं। छठवां हमारा क्वेश्चन है, सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था। ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, कृष्ण प्रथम या फिर हर्षवर्धन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए वाला ऑप्शन, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य। और ये मौर्य वंश के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। आइए इसी क्रम में अब हम लोग सातवां क्वेश्चन देखेंगे। सातवां हमारा क्वेश्चन है, दयानंद सरस्वती जी का असली नाम क्या था। रत्नाकर, धोधुपंत, नरेंद्र या फिर मूल शंकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, दयानंद सरस्वती जी का जो असली नाम था ये था मूल शंकर। और ये रत्नाकर जो नाम देख रहे हैं दोस्तों, ये था जो है महर्षि वाल्मीकि जी का असली नाम था। और महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण जैसे ग्रंथ की संस्कृत भाषा में रचना किया, जो आगे चल करके तुलसीदास जी ने उसे अवधी भाषा में लिख करके श्री रामचरितमानस के रूप में उसे प्रकाशित किया। आगे धोधुपंत, ये जो है नाना साहब का असली नाम है दोस्तों, और ये 1857 की क्रांति में कानपुर से ये हिस्सा ले रहे थे। आगे देख रहे होंगे सी वाला ऑप्शन नरेंद्र। तो ये जो नरेंद्र नाम देख रहे हैं ये दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी के असली नाम है। आइए इसी क्रम में अब हम लोग आठवां क्वेश्चन देखेंगे। आठवां हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कि मेट्रो पुरुष के नाम से किन्हें जाना जाता है। ऑप्शन है श्रीधरन, कमला नारायण, मोहम्मद जानिब या फिर आदित्य शाह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए वाला ऑप्शन, यानी श्रीधरन। तो श्रीधरन जी को मेट्रो पुरुष के नाम से जाना जाता है। आइए इसी क्रम में नौवां हम क्वेश्चन देखेंगे। नौवां हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कि हॉकी के खेल में खिलाड़ियों की संख्या होती है। ऑप्शन है 13 खिलाड़ी, 12 खिलाड़ी, 11 खिलाड़ी या फिर 10 खिलाड़ी। तो हॉकी के खेल में जो खिलाड़ियों की संख्या होती है ये होती है दोस्तों 11 खिलाड़ी, यानी कि सी वाला ऑप्शन एकदम राइट आंसर जाएगा। और दोस्तों क्रिकेट में भी 11 खिलाड़ी होते हैं। कबड्डी की बात करें तो यहाँ पे 7 खिलाड़ी होते हैं। और दोस्तों ये जो है हॉकी हमारे देश का एक जो है राष्ट्रीय खेल है, और इसके जो जादूगर हैं यानी हॉकी के जो जादूगर माने जाते हैं ये है मेजर ध्यानचंद। और इस तरह से 29 अगस्त को खेल दिवस के रूप में उन्हीं की याद में मनाया जाता है। आइए इसी क्रम में अब हम लोग 10वां क्वेश्चन देखेंगे।
10वां हमारा क्वेश्चन है कि भारत में पहली मेट्रो ट्रेन कहाँ से शुरू हुई? कोलकाता, दिल्ली, लखनऊ या फिर वाराणसी? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए वाला ऑप्शन यानी कोलकाता से। तो भारत में याद रखिएगा कि पहली मेट्रो ट्रेन की शुरुआत जो हुई थी ये हुई थी कोलकाता से। आइए इसी क्रम में अब हम देखेंगे 11 नंबर है हमारा, पूर्वी उत्तर भारत के किस राज्य में रेल मार्ग नहीं है? ऑप्शन है मणिपुर, मेघालय, मिजोरम या फिर असम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी वाला ऑप्शन यानी मेघालय। मेघालय राज्य में जो है कोई भी रेल मार्ग नहीं है, हालांकि यहाँ पे निर्माण प्रक्रिया चल रही है लेकिन अभी तक यहाँ पे कोई रेल मार्ग नहीं है। आइए इसी क्रम में 12 नंबर देखते हैं। 12 नंबर है हमारा दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा स्थान रखता है? 5वां, 7वां, चौथा या फिर तीसरा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी वाला ऑप्शन यानी कि 7वां स्थान रखता है। यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर पूछा जाए दोस्तों तो विश्व में भारत जो है 7वां स्थान रखता है। इससे 6 बड़े देश जो है आपके, आइए आपको बता देते हैं। सर्वप्रथम पे आता है आपका रूस, फिर उसके बाद है आपका कनाडा के बाद आपका आता है अमेरिका, यानी इसको USA की संज्ञा भी देते हैं। अमेरिका के बाद फिर आता है चीन के बाद आपका ब्राज़ील के बाद आपका आता है ऑस्ट्रेलिया, फिर उसके बाद भारत। यानी कि रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और फिर उसके बाद भारत 7वें स्थान पे रखता है। तो इस तरह से अभी आपने भारत से 6 बड़े देशों को आप लोगों ने जाना। आइए इसी क्रम में 13 क्वेश्चन देखते हैं। 13वां नंबर का 13 नंबर हमारा है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा स्थान रखता है? तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व में जो है दूसरा स्थान रखता है, इसलिए यहाँ पे डी वाला ऑप्शन एकदम राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और पहला स्थान की अगर हम बात करें तो पहला स्थान आपका चीन रखता है। आइए इसी क्रम में अब हम लोग 14वां नंबर देखेंगे। 14 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण पैदा करता है? डीजल, कोयला, हाइड्रोजन या फिर मिट्टी का तेल? तो सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण जो पैदा करता है ये है आपका सी वाला ऑप्शन यानी कि हाइड्रोजन। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन एकदम राइट आंसर जाएगा। आइए इसी क्रम में 15 नंबर देख लेते हैं। 15 नंबर है हमारा कि सोने के 1 ग्राम को खींचकर लंबा तार बनाया जा सकता है। यानी कि सोने के 1 ग्राम तार को खींच करके कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? 2.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर या 3.5 किलोमीटर? तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन एकदम राइट आंसर जाएगा, यानी 2 किलोमीटर तक बनाया जा सकता है। सोने के 1 ग्राम से 2 किलोमीटर तक लंबा तार खींचा जा सकता है। आइए इसी क्रम में 16 नंबर देखते हैं। 16 नंबर हमारा दोस्तों कि 44वें संविधान संशोधन के तहत कौन सा अधिकार अब मूल अधिकार नहीं रहा? देखिए दोस्तों, ऑप्शन है संपत्ति का अधिकार, समानता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे 44वें संविधान संशोधन के तहत जो है ये अब मूल अधिकार नहीं रहा, ये है ए वाला ऑप्शन एकदम राइट आंसर जाएगा। और ये अनुच्छेद 31 के अंतर्गत था और इसे हटा करके 300 का के तहत रखा गया और ये अब एक संवैधानिक अधिकार यानी एक विधिक कानूनी अधिकार के रूप में हो गया है। तो ये अब मूल अधिकार नहीं रहा। किस संविधान संशोधन के तहत? 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत। आइए इसी क्रम में अब हम लोग देखते हैं 17 नंबर। 17 हमारा नंबर है, आगे है 17 नंबर, किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? ऑप्शन है ए भाग 6, भाग 5, भाग 4 या फिर भाग 3। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे इंग्लिश में लिखा गया है कि मैग्ना कार्टा, इसको अधिकार पत्र के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन एकदम राइट आंसर जाएगा, यानी भाग 3 को। तो भाग 3 को जो है यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन एकदम राइट आंसर जाएगा, यानी भाग 3 को। भाग 3 को ही भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है और भाग 3 में ही मूल अधिकार की बात कही गई है और इसमें अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक जो है इसमें मूल अधिकारों की बात कही गई है। तो इसे जो है भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है और इसे भारत का अधिकार पत्र के नाम से भी जाना जाता है। किसे? भाग 3 को। आइए इसी क्रम में अब हम 18 नंबर देखते हैं। 18 नंबर है हमारा दोस्तों कि संविधान में कुल मूल अधिकारों की संख्या है। तो कुल मूल अधिकारों की संख्या कितनी है?
ऑप्शन है 7, 5, 6 या फिर 8। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी वाला ऑप्शन यानी कि 6। तो संविधान में कुल मूल अधिकारों की जो संख्या है वो है 6। तो 6 मूल अधिकार हैं वर्तमान में। पहले कितने थे? 7 थे, जो कि संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद जो 31 के अंतर्गत था, संपत्ति का अधिकार, उसे निकाल दिया गया है और उसे अब 300 का के तहत रखा गया है। 300 का के तहत रखा गया है और वो अब संवैधानिक अधिकार के रूप में जाना जाता है। आइए इसी क्रम में 19 नंबर अब हम लोग देखेंगे। 19 नंबर हमारा दोस्तों कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किसे संविधान की आत्मा कहा है? ऑप्शन है प्रस्तावना, संवैधानिक उपचार, मूल अधिकार या फिर संविधान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी वाला ऑप्शन यानी कि संवैधानिक उपचार, जो कि अनुच्छेद 32 में वर्णित है। अनुच्छेद 32 में वर्णित है और इसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ही संविधान का आत्मा कहा था। आइए इसी क्रम में 20 नंबर देखेंगे हम लोग। 20 नंबर हमारा संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? संविधान को, मूल अधिकार को, प्रस्तावना को या फिर संवैधानिक उपचार को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी वाला ऑप्शन यानी कि प्रस्तावना को। देखिए दोस्तों, अगर संविधान की आत्मा कह रहा है तो प्रस्तावना हो जाएगा, और यदि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, इस तरह से अगर क्वेश्चन आता है तो आपका हो जाएगा संवैधानिक उपचार, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ही संवैधानिक उपचार को ही संविधान की आत्मा कहा था। आइए इसी क्रम में अब हम लोग 21 नंबर देखेंगे। 21 नंबर हमारा कि चीफ की दवात कहानी के रचनाकार हैं भीष्म साहनी, दुष्यंत कुमार, प्रेमचंद्र या फिर चंद्रधर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए वाला ऑप्शन यानी भीष्म साहनी जी को। आइए इसी क्रम में 22 नंबर देखते हैं। 22 नंबर हमारा दोस्तों हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? ऑप्शन है दैनिक आज, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर या फिर समाचार सुधा वर्षण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी वाला ऑप्शन यानी कि समाचार सुधा वर्षण। तो हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार की बात करें तो समाचार सुधा वर्षण हो जाएगा। आइए इसी क्रम में अब हम लोग 23 नंबर देखते हैं। 23 नंबर हमारा भारत का पहला हिंदी भाषा का प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र कौन सा है? तो भारत का पहला हिंदी भाषा का प्रथम साप्ताहिक समाचार की बात कर रहा है तो ऑप्शन है द बंगाल गजट, उदंत मार्तंड, संवाद कौमुदी या फिर वेब दुनिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी वाला ऑप्शन यानी कि उदंत मार्तंड। ये जो है भारत का पहला हिंदी भाषा का प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र है, जो कि पश्चिमी बंगाल यानी कोलकाता से शुरू हुआ था, यानी पहले उसका नाम कलकत्ता था दोस्तों। कलकत्ता से इसे शुरुआत मिली थी। आइए इसी क्रम में 24 नंबर देख लेते हैं। 24 नंबर है दोस्तों कि भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम साप्ताहिक अंग्रेजी समाचार पत्र कौन सा है? ऑप्शन है अमर उजाला, हिंदुस्तान, द बंगाल गजट या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी वाला ऑप्शन यानी द बंगाल गजट। कि भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम साप्ताहिक अंग्रेजी समाचार पत्र जो था ये था द बंगाल गजट, और ये भी जो है कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। आइए इसी क्रम में 25 नंबर देख लेते हैं। 25 नंबर हमारा ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम हिंदी महिला साहित्यकार थीं अलका सरावगी, मृदुल गर्ग, रामधारी सिंह या फिर महादेवी वर्मा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी वाला ऑप्शन यानी कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम हिंदी महिला साहित्यकार महादेवी वर्मा जी थी। आइए इसी क्रम में अब हम लोग 26 नंबर देखेंगे। 26 नंबर है दोस्तों हमारा हिंदी के प्रथम कवि कौन थे? सरहप्पा, नरपति, स्वयंभू या फिर भूषण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हिंदी के जो प्रथम कवि थे ये थे सरहप्पा। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन एकदम राइट आंसर जाएगा। आइए इसी क्रम में 27 नंबर देखते हैं। 27 नंबर हमारा हिंदी का आदि कवि किसे कहा जाता है? ऑप्शन है अब्दुल रहमान, स्वयंभू, सरहप्पा या फिर पुष्पदंत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी वाला ऑप्शन यानी कि स्वयंभू को। हिंदी का आदि कवि जो है स्वयंभू को कहा जाता है। एक क्वेश्चन इसमें और आता है कि खड़ी बोली का जो है जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो खड़ी बोली के रूप में जाना जाता है ये है आपके अमीर खुसरो जी को। अमीर खुसरो को खड़ी बोली का जनक के रूप में जाना जाता है। आइए इसी क्रम में 28 नंबर देखते हैं। 28 नंबर हमारा दोस्तों कि निम्न में से भिन्न जीवधारियों का चयन कीजिए जो इनमें से एक जीव जो है भिन्न हो। ऑप्शन है घोड़ा, हाथी, सर्प या फिर तितली। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन एकदम राइट आंसर जाएगा कि तितली जो है इन सब जानवरों से, इन सब जीवधारियों से भिन्न है, क्योंकि घोड़ा, हाथी और सर्प
ये जो है ज़मीन पर चलने वाले हैं, जबकि तितली जो है ये हवा में उड़ने वाली एक जीव है। आइए इसी क्रम में 29 नंबर देख लेते हैं। 29 नंबर है हमारा दोस्तों कि कौन सा पेड़ अपने जीवन काल में एक बार फल देता है, मात्र एक ही बार फल देता है, उसके बाद वो नष्ट हो जाता है। ऑप्शन है कटहल, अनानास, केला या फिर शरीफा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी वाला ऑप्शन, यानी कि केला। केला एक ही बार जो है फल देता है, उसके बाद वो नष्ट हो जाता है। आइए इसी क्रम में साप्ताहिक जी के रविवार 30 क्वेश्चनों की श्रृंखला का आखिरी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। आखिरी हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कि संगमरमर किस शैल का उदाहरण है। काफ़ी बार पूछा जाता है और आगे भी पूछे जाने की संभावना बन रही है दोस्तों। इसको वेरी आप लोग इम्पॉर्टेंट कर लीजिएगा। ऑप्शन है आग्नेय शैल, अवसादी शैल, कायांतरित या रूपांतरित शैल, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी वाला ऑप्शन, यानी कि कायांतरित शैल। इसी को रूपांतरित शैल के नाम से भी जानते हैं। तो संगमरमर जो है ये कायांतरित शैल का या रूपांतरित शैल का उदाहरण है। तो ये था दोस्तों साप्ताहिक जी के रविवार 30 क्वेश्चनों की श्रृंखला भाग 9, और अगले रविवार को हम भाग 10 लेकर के आएंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।